नमस्कार किया है। तो आज वक्त बाबा भीष्म को प्रणाम किया है धर्मराज ने। बोले नहीं, चुप खड़े हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं सके तो बाबा भीष्म ही बोले हैं। भीष्म ने स्वयं आशीष देकर पूछा, राजन क्या हालत है? इसको विजय पाने पर भी भिख मांगे जैसी सूरत है। पूछने लगे हो रे धर्मराज, एक चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी आपकी भिखमंगे जैसी सूरत है। तो आज धर्मराज रो पड़े हैं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी है। बाबा ये जय ही तो मेरे जीवन की असली यार हुई है, जिसे मैं कार समझता था वो कोयले की बेगार हुई है। बाबा चुटकी लेने की जगह मैंने अपने नाखूनों को तोड़ दिया है। बाबा आज बाबा की उस हालत को देख करके धर्मराज रो पड़े हैं। बाबा बाणों की सरसैया पर बिधे पड़े थे। तो आज वक्त को देख करके रो पड़े हैं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी है। बाबा तब तक भगवान कन्हैया दिखाई दे जाते हैं। तो बाबा भीष्म बोले, ओरे धर्मराज मैं आपसे बात में करूंगा, पहले मुझे प्रभु से मिलना है। भक्त भगवान कन्हैया भी वचनबद्ध थे बाबा भीष्म के। धर्मराज का तो केवल एक बहाना था, वो स्वयं भगवान कन्हैया मिलने के लिए गए थे। कैसे वचनबद्ध थे कि एक बार की बात है भक्तों, एक बार बाबा भीष्म ने भानुमति से कहा था कि भानुमति रात्रि के 12 बजे आ जाना, हम तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देंगे। ये बात भगवान कन्हैया को पता चल गई। तो भानुमति के पास पहुंचे। आज भक्त से बोले, दादाजी तो घर के ही हैं, सुबह चली जाना, रात में जाना का कोई जरूरी है? सुबह चली जाना। तो भानुमति बोली, बात तो सही कह रहे हैं। इधर वक्त भगवान कन्हैया ने भानुमति से मना कर दिया, इधर पांडवों की पत्नी द्रौपदी से बोले, जल्दी तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि बाबा भीष्म आज अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देंगे, जल्दी चलो। तो आज भगवान कन्हैया द्रौपदी को लेकर के भक्तों बाबा भीष्म की स्वर्ग में पहुंचे हैं। तो बोले, जाओ जल्दी से चली जाओ। तो आज भक्त द्रौपदी बाबा भीष्म के पास गई हैं। भगवान कन्हैया ने द्रौपदी की चप्पलों को अपने पीतांबर में लपेट लिया था कि कोई कौरव पहचान न ले, और स्वयं छिप करके खड़े हो गए। जैसे ही द्रौपदी बाबा भीष्म के पास गई तो भक्त हुआ क्या, आज बाबा भीष्म ने अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। जैसे ही वरदान दिया तो द्रौपदी बोली, बाबा क्या ये वरदान हकीकत है? जैसे ही आवाज सुनी तो बोले, बेटी तू कौन? कि मैं पांडवों की पत्नी द्रौपदी। बाबा भीष्म बोले, वरदान तो दे दिया, वो सत्य है, लेकिन बताओ ये कि तुम्हें लेकर के कौन आया है? तुम्हें यहाँ लेकर के कौन आया है? तो द्रौपदी मुस्कुरा गई कि वो हमें भगवान कन्हैया लेके आए हैं प्रभु। तो आज बाबा भीष्म वहां से दौड़ करके दरवाजे के पास आए हैं और भगवान
कन्हैया के चरणों में लेट गए, खड़े नहीं हुए। और प्रभु आपकी लीला को धन्य है मेरे प्रभु। तो भगवान कन्हैया ने बाबा भीष्म को उठाया, तो जैसे ही उठाया भगवान कन्हैया के बगल में चप्पल लगी थी। आज वक्त उठाया है तो वो चप्पल निकल करके बाबा भीष्म के सर में लगी थी। तो बोले अरे ये क्या हुआ? तो बाबा भीष्म बोले प्रभु ये सर इसी के लायक था। तो देखिए भक्तों, भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया है। अभी भी बोला था, फिर भी बोलूंगी कि भगवान जिसे देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन याद रखना जिस दिन लेगा ना आपके लेंटर को तोड़ के ले लेगा। तो आज बाबा भीष्म बोले कि अरे धर्मराज मैं तुझसे बाद में बात करूंगा, मुझे लालसा तो उस प्रभु की है, मुझे आज उस प्रभु से मिलने दे। तब बाबा भीष्म ने कही थी कि प्रभु आपने जो कुछ किया वो ठीक किया। आज मेरे पैरों में वो बल था, मेरे शरीर में वो ताकत है कि मैं चल करके दौड़ करके आया हूँ, तो आपके मुझे दर्शन हो गए। लेकिन जब मेरा अंतिम समय होगा ना तो आप स्वयं चल करके मुझे दर्शन देंगे। तो धर्मराज का तो केवल बहाना था, मेरे प्रभु स्वयं मिलने के लिए बाबा भीष्म से गए थे। तो आज बाबा भीष्म से मिले हैं, बाबा भीष्म रो पड़े हैं, बोले प्रभु आपकी लीला का कोई पार नहीं है। तब धर्मराज को समझाने लगे, अरे धर्मराज। तो फिर भगवान से बोले प्रभु मुझे एक बात और बता दो कि मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया, कोई भी त्रुटि नहीं की, लेकिन मुझे इतना ये पीड़ा क्यों मिल रही है, इस बाणों की सरसैया पर क्यों बिदा पड़ा हूँ। तो भगवान कन्हैया बोले बाबा शायद कोई करती होगी भूल में गलती, कि नहीं प्रभु मैंने कोई पाप नहीं किया है, मुझे इसका कारण जरूर बताओगे कि मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन इस बाणों की सरसैया पर मुझे क्यों बितना पड़ रहा है। तो भगवान बोले देखो याद कर लो, हम तो ऐसे हैं कि हम तो बता ही देंगे। बोले हमें याद नहीं आ रहा है, बता दीजिए। बताती है भक्तों, मैंने पढ़ा है ना तो कई कारण निकले हैं कि एक बार बाबा भीष्म शिकार खेलने के लिए गए थे, तो रास्ते में इन्हें दुमई मिली, जिस दुमई को बाबा भीष्म ने अपने बाण पर रख करके फेंक दिया था, वो तो दुमई कांटों में गिरी थी, वो उधर फंस गई थी, निकल नहीं पाई। तो जब जब वो रोती थी, उसे पीड़ा होती थी, तो उसने श्राप दिया कि जिस प्रकार मैं कांटों में बिक रही हूँ और भीष्म तू भी इसी प्रकार इन कांटों में बिदना पड़ेगा। एक तो ये कारण है, एक ये कारण है। तो भगवान कन्हैया बाद में बताएंगे। एक ये कारण है कि द्रौपदी को बाबा भीष्म ने 6 दिन तड़पते देखा था। 6 दिन द्रौपदी को तड़पते देखा था बाबा भीष्म ने। तो भगवान कन्हैया बोले बाबा याद कर लो, कुछ तो त्रुटि करती होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बगैर गलती के परिणाम मिल जाए, भगवान ऐसा नहीं करेंगे। तो बाबा भीष्म बोले मुझे वो याद नहीं आ रहा है, प्रभु बता दो। तो भगवान कन्हैया बोले है बाबा याद करो, 6 दिन द्रौपदी तड़पती रही। उसने बोला कि जुए में सब कुछ हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दाएं पर नहीं लगा सकता है। उस समय आप सभा में मौजूद थे, बाबा भीष्म की आंखें झुक गई, कुछ बोल नहीं सके। भगवान बोले बाबा याद करो, द्रौपदी चीख चीख करके बोल रही थी। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी को पूर्ण विश्वास था कि बाबा जैसे ज्ञानी बैठे हुए हैं तो शायद कोई निर्णय करेंगे। मेरा चीर खिंच रहा था, उस समय आपने कोई भी जवाब नहीं दिया था बाबा, ये उसी का प्रतिफल है।
बाबा भीष्म ने द्रौपदी को 6 दिन तड़पते देखा था, उसी के व्रत फल से बाबा भीष्म को 6 महीने तक उस बाणों की सरसैया पर बिदना पड़ा था। तो आज भक्त ये बातें सुनिए, बाबा भीष्म रो पड़े, आंखों से यशोधारा बहने लगी है। तो भगवान समझाने लगे कोई बात नहीं है बाबा। तो आज बाबा भीष्म बोले क्या बताऊं प्रभु, उस समय मैंने उस दुष्ट दुर्योधन का अधर्मी नमक खाया था, जिसके नमक खाने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई थी। मुझे वो धर्म याद नहीं आ रहा था प्रभु, लेकिन आज वो बाणों के द्वारा मेरे शरीर से वो अधर्मी रक्त निकल चुका है। तो आज मुझे वो धर्म याद आ रहा है प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। तो आज बाबा भीष्म इधर धर्मराज को धर्मोपदेश देने लगे हैं, तब तक द्रौपदी आ जाती है। जैसे ही बाबा भीष्म के धर्मोपदेश सुने हैं, तो आज भक्त बाबा द्रौपदी को हंसी आ जाती है, द्रौपदी हंस जाती है। बाबा भीष्म बोले बेटी तुम्हें हंसी क्यों आई? द्रौपदी बोली बाबा गलती हो गई, मुझे हंसना नहीं था, क्षमा चाहती हूँ। बाबा बोले नहीं बेटी, इस हंसी में कुछ रहस्य छिपा हुआ है, तुझे हंसी कैसे आई? तब द्रौपदी कहने लगी बाबा क्या आप धर्मोपदेश देना चाहते हो? बाबा बोले कैसी बातें करती हो, कि तभी तो पूछ रही हूँ कि बाबा अगर आप धर्मोपदेश देना जानते थे, जिस दिन मेरा चीरहरण होना था उस समय आप सभा में मौजूद थे, आपने कोई भी निर्णय नहीं किया था, तब आपका धर्म कहाँ चला गया था? बाबा भीष्म बड़े शर्मिंदा हुए, बोले द्रौपदी हमें क्षमा कर देना बेटा, उस समय मेरी बुद्धि बहुत कुंठित हो गई थी, मुझे वो धर्म याद नहीं आ रहा था। तो आज भक्तों द्रौपदी को समझाया है, बाबा भीष्म बड़े ही शर्मिंदा हुए हैं। बोलिए भगवान की। तो आज भक्त बाबा भीष्म धर्मराज से कहने लगे, ओरे धर्मराज एक चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी भिखमंगे जैसी सूरत है। तो धर्मराज बोले बाबा ये ही तो मेरे जीवन की असली हार हुई है। आज बाबा भीष्म को देख करके धर्मराज रो पड़े हैं, आंखों से यशोधारा बहने लगी हैं।